अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से फेसबुक ग्रुप्स फाइंड करते हैं अपने नीच के रिलेटेड, और इसके मतलब मुकम्मल हमने सर्च की थी और एक पोस्ट भी की थी। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट पहले पुराने लेक्चर की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि हमारे पास एक कीवर्ड प्लानर हमने एक यूज किया था, गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो ऊपर इसका लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, वो देखें। उसके बाद यहाँ पर आए, क्योंकि वो चीज नहीं देखी तो ये समझ नहीं आने वाला। अब हम क्योंकि मुकम्मल तौर पर हम एडवांस चीजें यूज करेंगे, मैं जो वर्ड्स यूज करेंगे वो बेसिक वर्ड्स नहीं होंगे, वो थोड़े से एडवांस वर्ड्स होंगे। तो उनको अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पुराने लेक्चर्स लाजमी देखने। तो चलिए हम कुछ कीवर्ड्स वगैरह दोबारा एक बार सर्च कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ मैं दोबारा से उसी तरह से सर्च कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान लिखा तो मैं पाकिस्तान को यहाँ से टारगेट हटा देता हूँ और यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ यूएसए। ठीक है, यूएसए कंट्री को मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अब मैं स्पेसिफिक कर लेता हूँ। यानी कि जो टारगेट मैं कर रहा हूँ इसको स्पेसिफिक लेके जाते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि एक एरिया, सिर्फ एक एरिया को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे कंट्री को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ एक एरिया को टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस एक एरिया को किस तरह से टारगेट करेंगे? यूएसए के नीचे यहाँ काफी सारा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अलास्का, एरिजोना और यूएस वर्जिन आइसलैंड और मुख्तलिफ नाम हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक कर लेता हूँ। ये अलास्का चले करते हैं, छोटा सा एक शहर है, तो इसको क्लिक करते हैं तो ये अलास्का हमारे पास आ गया, तो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, 4,52,000 इसकी टारगेट है और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ टी शर्ट। ठीक है, आप अपने मुताबिक जो चीज आप सेल कर रहे हैं, जो भी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसके मुताबिक कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गेट रिजल्ट के ऊपर किया है मैंने यहाँ पर, तो ये कीवर्ड्स वगैरह उसी तरह से मुझे नजर आ गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर काम तब्दील, थोड़ा सा यानी टेक्निकल चीजें यूज करूंगा। ठीक है, अब जरा यहाँ देखें कि आप मंथली एवरेज सर्च और कंपटीशन, ठीक है, ये चीजें और 3 मंथ चेंज, इन दो को मैं लेकर चलूंगा अब थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब क्योंकि मैं देखूंगा जिसमें कंपटीशन मेरे पास लो हो। ठीक है, यहाँ मैं ये तीर का निशान एक नजर आया, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है? मतलब A to Z या Z to A के हिसाब से जो चल रहे थे, पहले सीधा चल रहा था, फिर उल्टा हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग यानी अगर फिर भी नहीं समझ आई तो एक बार गूगल कर लेना है या पूछ लेना है, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक खाली आ गया। ठीक है, मैं यहाँ नीचे करता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि इसका कंपटीशन जो है वो मुझे लो में चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि जो है ना यहाँ पर कुछ ही डाटा शो हो रहा है, कुछ से उससे ज्यादा डाटा नहीं शो हो रहा। तो ये लिखा शो रोज, कितनी रोज हमने देखनी है, तो 100 लिखा हो तो मैं यहाँ पर 500 तक कर देता हूँ। ठीक है, मुझे 500 रोज तक देखना है, तो इसके आगे और भी यानी डाटा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका जरा जाता हूँ कंपटीशन के हिसाब से इसका चेक करता हूँ। ये डाटा आ रहा है अभी। तो इस तरह के यानी कीवर्ड्स वगैरह आपने कुछ सर्च करने हैं तो इसके रिलेटेड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा और नेक्स्ट पेज इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कंपटीशन जो है ना ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हाई कंपटीशन है, ये मीडियम और ये लो कंपटीशन। ठीक है, लो कंपटीशन में आए हैं, अब जरा देखते हैं आगे। ठीक है, लो कंपटीशन में भी क्या चीज है कि यहाँ देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है, चैंपियन टी शर्ट ये लिखा हुआ है, मंथली सर्चेस 10 to 100 है, कंपटीशन भी लो है, लेकिन 3 मंथ चेंज 0%, 3 महीने में कुछ भी तब्दीली नहीं आई इसमें, तो मैं इसको यूज नहीं करता। और पोलो टी शर्ट इसमें तब्दीली कुछ आ रही है, कुछ नहीं आ रही। तो हमने कंपटीशन देखना है, कंपटीशन जिसका लो हो, बिल्कुल लो हमने देखना है, या लो देख लें या मीडियम देख लें, हाई में नहीं जाना हमने। ठीक है, मीडियम कंपटीशन और उसकी थोड़ी तब्दीली भी, यानी कि वो मीडियम है, एक कीवर्ड ये देख लें, कॉलर टी शर्ट। ठीक है, कॉलर टी शर्ट हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, इस कीवर्ड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस कीवर्ड को सिलेक्ट करें, मंथली एवरेज सर्चेस चलें अभी कम है, लेकिन फिर मैं इस कीवर्ड को अभी यूज करूंगा। आप और भी कीवर्ड इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे भी थोड़ा सा देखना, सिर्फ यहीं तक नहीं देखना कि यहाँ पर 3 महीने में कुछ तब्दीली वगैरह हुई है। 3 मंथ चेंज का ये मतलब है पिछले 3 महीने में कुछ इंटरेस्ट रेट में तब्दीली हुई है, इंटरेस्ट बढ़ा है ऑडियंस का, या इसको सर्चिंग बढ़ी है या नहीं। और मीडियम यानी कंपटीशन जो इस कीवर्ड को यूज करें वो भी कम है। ठीक है, तो अभी अगर इस कीवर्ड को यूज करेंगे तो ये काफी अच्छा कीवर्ड बन सकता है आगे जाके।
ठीक है। टोटल बिड लो एवरेज ये लिखा कितना लोग इसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं इसके ऊपर पर क्लिक, ठीक है। जैसे आपको ये नीचे वाले कीवर्ड पे नजर आ रहा है कि यहाँ वो पैसे लगा रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। कंपटीशन हाई है, सर्चेस भी मंथली कम है, लेकिन उसके भी पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना क्या चीज कर रहे हैं। टी शर्ट डिजाइनर है कीवर्ड, जो कि अच्छा कीवर्ड है, सर्चेस कम है लेकिन फिर भी लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या है, इंटरेस्ट रेट को हमने देख के चलना है। यहाँ पिछले कुछ 3 महीने में इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये कीवर्ड है कॉलर टी शर्ट, कॉलर शर्ट्स। मैं इस कीवर्ड को देख लेता हूँ, इसके अलावा और ज्यादा देख लेते हैं। नीचे के हाई भी मिल रहे हैं, तो मैं अभी इस कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ। आपने जैसे इस तरह के 4-5 कीवर्ड्स देख लेने जिनके ऊपर आपने रैंक कराना, ठीक है। तो इस तरह मुकम्मल कीवर्ड्स वगैरह देख के हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद क्या है, आपके पास और भी टूल्स है कीवर्ड रिसर्च के लिए। सिर्फ ये एक टूल नहीं है कि जना आप इसी एक टूल आपको पता चल गया तो उसी के अंदर घुसे रहेंगे, ये एक टूल है। इसके अलावा भी और काफी सारे टूल्स हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोज है, मोज एक्सप्लोरर, यहाँ गूगल पे लिख के सर्च करें मोज कीवर्ड टूल, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कीवर्ड एक्सप्लोरर फॉर फ्री। तो यहाँ पर भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अभी दोबारा यहाँ पर भी लिख के अभी कर रहा हूँ, ठीक है, टी शर्ट। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही क्योंकि कंट्री है, तो यहाँ और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री को टारगेट करना है, ठीक है। फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 सर्चेस कर सकते हैं। ये पेड टूल होते हैं, लेकिन फ्री टूल गूगल कीवर्ड प्लानर है, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड कीवर्ड, तो जरा नीचे आते हैं तो ये देखें टोटल वॉल्यूम हमें दिखा रहा है कि जो सर्च वॉल्यूम है वो 26,400 से ऊपर है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है इस एक कीवर्ड का, टी शर्ट, ठीक है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। दोबारा सुन ले, क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या है कि आपकी जो पोस्ट है उस पर क्लिक करके लोग, कितने लोग आपकी वेबसाइट या जहाँ पर आप उसे पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक कितने लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। यानी गूगल पे सर्च करके या फेसबुक पे या कहीं पर भी लोग सर्च करके कितने % लोग वेबसाइट्स वगैरह पे जा रहे हैं और चीजें खरीद रहे हैं। तो वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 46% तक लोग ऑर्गेनिकली यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई ना कोई चीज सर्च कर रहे हैं। डिफिकल्टी क्या है कि इस कीवर्ड पे रैंक करना कितना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। 54 जो कि यानी कि मॉडरेट या लिखा है, यानी कि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इस कीवर्ड पे रैंक करना। तो यानी ये कीवर्ड भी एक अच्छा कीवर्ड है, इसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड सजेशन उसने दिया हुआ है, टी शर्ट डिजाइन एक दिया है, मंथली सर्चेस भी काफी हैं, 19,000 से ज्यादा है। टी शर्ट प्रिंटिंग, टी शर्ट ऑनलाइन, टी शर्ट कस्टम और टी शर्ट वुमेन। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, लेकिन वो साइन अप करेंगे, अकाउंट वगैरह बनाएंगे तब जाके कुछ नजर आएंगे, लेकिन वो भी ज्यादा नजर नहीं आते, कुछ थोड़ा बहुत डाटा नजर आता है। तो ज्यादा डाटा देखना है तो गूगल प्लानर के ऊपर चल जाए, नहीं तो ये डाटा काफी अच्छा दिखा रहा है, तो ये कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे और भी डाटा है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये देखें कि इसका वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, ऑर्गेनिक CTR क्या है और डिफिकल्टी क्या है, और नीचे ये जो कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स को आप कॉपी करें, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं इन कीवर्ड्स को कॉपी करें। इसके अलावा आप कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, पेड एक्सटेंशन है, फ्री भी आप यूज कर सकते हैं। इसका ये फ्री वर्जन है जिसमें कुछ हैशटैग रिसर्च, इंस्टाग्राम वगैरह की यूज कर सकते हैं, ट्विटर, ChatGPT फॉर्म और टेम्पलेट्स कुछ मिल रही हैं, यूट्यूब समरी जनरेटर। तो ये आप थोड़ा बहुत डाटा इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके सर्च वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन ये को देखते हुए इसको यूज करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ डाटा ये दिखा रहा है, लेकिन गूगल का जो हमने कीवर्ड प्लानर यूज किया है वो बिल्कुल फ्री है, तो हम उसको भी यूज करेंगे। ज्यादातर हमने उसी को यूज करना है, ठीक है। मोज टूल और ये बाकी टूल्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टूल्स की मुकम्मल लिस्ट वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल जो कराता जाऊंगा टूल्स वगैरह, उनकी एक लिस्ट बनती जाएगी और एंड पे आपको उसकी एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें तमाम लिस्ट के टूल्स होंगे, जिसका आपको पता होगा कि ये टूल्स आपने यूज करने हैं, ठीक है। तो मोज है, Ahref भी है, और इसके अलावा और भी काफी सारे टूल्स हैं जो SEO के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब कीवर्ड एवरीवेयर जो है इसको अगर यूज करना है तो इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है।
एक्सटेंशन यूज करते हैं। अब जो लोग पीसी यूज नहीं कर रहे हैं यानी मोबाइल यूजर है, ठीक है, अब वो लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे पास सिर्फ मोबाइल है, हमारे पास पीसी नहीं है, तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई एक्सटेंशन वगैरह हम किस तरह से उसमें लगा सकते हैं। तो उसका भी एक हल है, आपका एक ब्राउजर है, गूगल प्ले स्टोर पे लिखें कीवी ब्राउजर, ठीक है, आपके सामने इस तरह का एक आ जाएगा आइकन, तो ये ब्राउजर आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और इस ब्राउजर पे आपने काम करना। ये ब्राउजर क्या करता है, आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की इजाजत देता है, यानी कि यहाँ पर आप एक्सटेंशन कोई से भी इंस्टॉल करके उसको रन कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दूसरे टूल्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं फेसबुक के ऊपर दोबारा, जैसा कुछ डाटा इसमें रह गया था वो हम थोड़ा सा आज उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं एआई के ऊपर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एआई भी है, ये कुछ डाटा वो दिखा रहा है कि हमने पहले जो सर्च किया, तो यहाँ मैं जरा दोबारा इससे लिखवा लेता हूँ कुछ डाटा, ठीक है। इससे सिर्फ एक आइडिया लेना है आपने, ठीक है, यही चीज नहीं लिख देनी पूरी, सिर्फ एक आइडिया लेना है। मैं इसको कहता हूँ कि एक आइडिया मुझे देने दे, या फिर राइट डिस्क्रिप्शन और फेसबुक पोस्ट विद कीवर्ड्स। यहाँ कीवर्ड्स आगे इसके दे देते हैं कि इन कीवर्ड्स को हमने यूज करना है, और इन कीवर्ड्स को यूज करके एक हमें डिस्क्रिप्शन एक लिख के दे, ठीक है। तो यहाँ कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें उसने कलेक्शन भी दिखा दिया है यूनिक आइडियाज, और ये अगर किया तो उसने अपनी तरफ से अच्छा है, लेकिन ये डाटा नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि इसमें हम कस्टम डाटा अपना करेंगे ना, जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसके हिसाब से। तो मैं इसको दोबारा मार देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके जो सर्च रिजल्ट यहाँ पे कॉपी हो गया था, और सर्च रिजल्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि कौन सी पोस्ट हमने करनी है, ठीक है। और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर उसने मुझे एक पोस्ट दिखा दी कि ये इस तरह की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें काफी सारा डाटा है, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ आइडिया लेंगे, ठीक है, पूरा इसी को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। अब ये चीज देखिए कि मेटा फेसबुक को चला रहा है, ठीक है, मेटा मेन कंपनी, मेटा का ही एआई वर्जन है ये, और मेटा फेसबुक के लिए जो पोस्ट दिखा रहा है उसमें जो हैशटैग है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है, ठीक है। इसका पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किया था कि आपके जो हैशटैग है वो 4 से 5, 3, इन हैशटैग को कम ही यूज करना है। तो जो एक आइडियल जो हैशटैग्स यूज करने के एक अमाउंट है वो 5 है, जो मेटा खुद प्रेफर करता है कि 5 एक ही यूज करें, 5। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 उसने हैशटैग इसमें लाजमी तौर पर यूज किया। तो यहाँ से लेकर अपनी एक डिस्क्रिप्शन बना लेनी, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बनी पड़ी है मेरे पास जिसमें हैशटैग भी यूज किए हुए हैं, और मेरे पास वो लिंक भी है जो हम प्रमोट करेंगे आगे, जिसके सेल वगैरह करवाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो अब पिछले लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने फेसबुक के ग्रुप्स ढूंढने हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जो ओपन हो और उसमें हम पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक लिस्ट छोटी सी बनी हुई है, यहाँ दोबारा मैंने थोड़े सर्च करके यहाँ पर डाटा वगैरह किए थे। तो चलिए फर्स्ट लिंक जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके, ये देखिए अमेरिकन टी शर्ट, ठीक है, 9.5 के मेंबर्स हैं, अमेरिकन ग्रुप है, तो मैं इसको जरा ज्वाइन कर लेता हूँ ग्रुप को, ठीक है। ज्वाइन कर लें तो बेहतर है क्योंकि इसके मेंबर्स वगैरह भी दिखते रहते हैं, और ग्रुप के मेंबर से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स करने से, लेकिन वो ज़्यादा नहीं करने। हाँ, एक चीज़ पहले एक स्टूडेंट को मैंने बताया था कि इस तरह से ग्रुप मेंबर्स को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उनका डाटा वगैरह और उनको मैसेज करें तो वहाँ पर सेल्स वगैरह जनरेट हो जाती हैं। तो उसने क्या किया कि उसने एक दिन में 25-26 लोगों को मैसेज कर दिए एक साथ, तो उसका फेसबुक अकाउंट बैन हो गया। तो ये हरकत नहीं करनी है। जब भी आप किसी को अलग से कोई पोस्टिंग वगैरह करें, किसी को अलग से आप मैसेज करें, ठीक है, तो एक दिन में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7, ठीक है, इससे ज़्यादा किसी को भी मैसेज नहीं करना एक दिन में, ठीक है, क्योंकि लिमिट होती है फेसबुक की भी, ठीक है, उससे ज़्यादा आपने आगे नहीं बढ़ना। आपने 5 से 7 मैसेज करने हैं, और वो भी इस तरीके से कि एक मैसेज आप कर दिया, एक आधा घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट इससे ठहर कर दिया, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद कर दी पोस्ट,
तो इस तरीके से आपने ये पोस्टें करनी है जब भी जाना पोस्ट किसी को पर्सनल पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप्स में भी इसी तरह करनी है, तो लगातार नहीं करने लग जाना है, ठीक है। उसमें भी थोड़ा टाइम टाइम ये पोस्टिंग करनी है, ठीक है। एक पोस्ट आप कर दी है, फिर आधा एक घंटा घंटा रुक के फिर दूसरी ग्रुप में जाकर पोस्ट कर दी, फिर इस तरह थोड़ा टाइम रुक के फिर उसके बाद अगले ग्रुप में। तो इस तरीके से आपने इसकी पोस्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है। उस पर टाइम का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ राइट समथिंग है, मैं यहाँ पहले चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है इसमें जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो पोस्ट यहाँ पर ठीक हो भी रही है या नहीं, ठीक है। मैं यानी कि अप्रूव कर भी रहा है या नहीं, ओपन ग्रुप है ये फिर ये प्राइवेट ग्रुप बनाया है। वैसे मैंने हाई यहाँ पर एक लिख के मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। हाई लिखा और यहाँ पोस्ट कर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये पोस्ट किया तो यहाँ पर ये देखें पोस्ट इज पेंडिंग, ठीक है। ये पोस्ट पेंडिंग आ गई है। अब इसका क्या मतलब है कि फेसबुक का ये जो ग्रुप है इसके एडमिन ने प्राइवेसी लगा रखी है कि जब तक वो ना देखे तब तक ये ऑटो पोस्ट ना हो। तो हम इसको जरा हम चेंज कर देते हैं, इसके कलर हम तब्दील कर देते हैं रेड, क्योंकि ये अभी प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। सेकंड ग्रुप पे आते हैं हम, ये हमारे पास आ गया सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप पे भी इसी तरह से मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ लिखते हैं हाय और यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ। मैं सिंपल कर रहा हूँ पोस्ट, यहाँ कुछ भी है ना मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब ये देखें ये भी हमारे पास पेंडिंग में चला गया है, तो हम क्या करते हैं इसको भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसको भी हम एक फिल्टर कर लेते हैं। हमने ग्रुप्स वगैरह ढूंढने हैं वो किस तरह से लेता हूँ ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप्स आपने ढूंढने हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि जना किसी ने यहाँ पर लिंक वगैरह भी दिए हुए काफी सारे लोगों ने किए हैं, तो उम्मीद है कि ये ग्रुप किसी हद तक मैसेज को पोस्ट करने की इजाजत दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ करके देख लेते हैं। फिर डायरेक्ट हमारे पास ये देखें ये ग्रुप, आप देखें कि यहाँ पर मैंने हाई लिख के एंटर किया है तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट पोस्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं थ्री डॉट से यहाँ क्लिक करते हैं और एडिट पोस्ट, ठीक है। क्योंकि अब सिर्फ हाई तो हमने करना नहीं है, ठीक है। यहाँ से इस कंप्लीट को हम उठाते हैं, इस कंप्लीट डाटा को कॉपी करते हैं और इसी को दोबारा जरा मैं आता हूँ इसको एडिट पोस्ट और यहाँ पर आकर इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। ये हमने डाटा को पेस्ट करके ये हैशटैग भी आ गए हैं, ठीक है। इसमें 5 हैशटैग हैं, एक मैंने अपना कीवर्ड हैशटैग भी यूज किया है, ठीक है। ये नहीं 6 कीवर्ड्स हैं हैशटैग हैं, इससे ज्यादा मैंने यूज नहीं किए, ठीक है। इसके अलावा ये लिंक है, ठीक है। ये लिंक आया तो यहाँ पर नीचे ये नजर भी आ रहा है कि ये वेबसाइट है। मैं यहाँ से फोटोज एक तस्वीर यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। फोटो या वीडियो आपने लाजमी तौर पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं जरा इसके डेस्कटॉप पे मैं आ जाता हूँ और जो मैंने इसे बनाई है पोस्ट वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है, ये देखें यहाँ पर मेरे पास लिंक भी आ गया है, यहाँ मुकम्मल पोस्ट भी है ना हमारे पास आ गई है। तो इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया H1 हेडिंग 1 और इसको बोल्ड भी कर लिया टी शर्ट फॉर सेल, और जो भी जैसे डाटा होगा इस तरह का उसको हम थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करके सेंड करेंगे, ऐसे ही नहीं सेंड करते रहना, ठीक है। अब यहाँ से ये कुछ इसको डेकोरेशन वगैरह इसके कर देता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया अपग्रेड, थोड़ा सा मैं इसको कर देते हैं। तो थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह इसकी कर दी है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और नीचे आते हैं। चलें ये अच्छा है, यहाँ लिंक भी हमारे पास है तो इसको जरा सेव करते हैं। सेविंग पे जरा देखते हैं सेविंग पे क्या हुआ। ये देखें हमारे पास एक पोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये जो मैंने पोस्ट बनाई थी ये हमारे पास ओरिजिनली लिखी हुई है, ये कोई भी हमने एआई से नहीं लिखवाया, ठीक है। ये चेक करना चाहें तो हम इस तरह से चेक करेंगे कि ये चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है या नहीं। तो एक टूल है वहाँ 0GPT है, ठीक है। 0GPT लिख के एंटर करेंगे और इसको जरा ओपन करके यहाँ पर हम वो तमाम टेक्स्ट लिख कर यहाँ चेक करते हैं कि इसमें एआई कितना है, ठीक है। तो यहाँ से एआई को हम चेक कर सकते हैं कि इतना ये एआई इसमें यूज हुआ है और इतना ओरिजिनली लिखा हुआ है। तो यहाँ में जरा इसका ये जो डाटा है उसको जरा दोबारा मैं यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये
एआई से लिखा हुआ है या नहीं है, कितना एआई से लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं और नीचे ये हमारे पास नजर आ जाता है अभी कि कितना एआई से लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी लोडिंग वगैरह हो रही है, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज्यादा स्पीड है। तो यहाँ देखें 0% एआई जीपीटी यानी कि ह्यूमन रिटर्न है, ठीक है, उसने बता दी कि ह्यूमन रिटर्न है, इसमें कोई भी एआई का यूज नहीं किया गया। तो इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि खुद से जो लिखा करें और खुद से ही पोस्ट किया करें, क्योंकि उस पर ज्यादा ऑर्गेनिक रीच आती है, ठीक है। अब ये जो हमने एक पोस्ट कर दी है यहाँ पर, अब इस पोस्ट का फायदा क्या होगा, लोग जिस तरह ये नीचे और भी लोग सेल कर रहे हैं चीजें, तो लोग ये चीज देखकर इस लिंक पर क्लिक करके हमारे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वहां तक जाएंगे और वो चीज बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CTA क्या है, कॉल टू एक्शन, ये हमारे पास बाय करते हैं, ठीक है। एक टी शर्ट फॉर सेल, ये हमारे पास कॉल टू एक्शन, एक कॉल टू एक्शन यहाँ पर दोबारा से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एडिट पोस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं कह देता हूँ बाय नाउ, ठीक है, क्योंकि कॉल टू एक्शन देना लाजमी है, ठीक है। पहले मैंने नहीं दिया था बाय नाउ, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको जरा मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। एडिट और बाय नाउ करके मैं इसको सेव कर। अब इससे फायदा क्या हुआ, एक कॉल टू एक्शन मिल गया, क्योंकि बाद दफा लोग ये सब कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें समझ नहीं आती कि अब करें क्या, ठीक है। ये चीज जो किसी ने खरीदना है तो उसको क्या करे, उसको समझ नहीं आती, तो वहां पर कॉल टू एक्शन लाजमी तौर पर देना पड़ता है, ठीक है। तो आप जो भी पोस्ट वगैरह बनाए वहाँ कॉल टू एक्शन लाजमी दे, बाय नाउ जैसा ही मैंने अभी लिखा है और उसके नीचे ये लिंक दिया है, तो यहाँ उस यूजर को जो भी इसको पढ़ रहा है उसको समझ आ गया कि यहाँ पर जाके इसको बाय कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करके वो मेरे प्रोडक्ट तक जाके वहां से बाय कर सकता है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये अभी 4 मिनट हुए हैं अभी इसको पोस्ट हुए, तो बाद में इसके ऊपर देखेंगे कितना एक रिटेंशन वगैरह इसके ऊपर आया है, तो इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कैनवा प्रो के बारे में पिछले कुछ बताया था पिछले लेक्चर में, तो उस पर कुछ लोग कह रहे थे कि कैनवा प्रो क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रही इसके बारे में। तो कैनवा डिजाइनिंग का टूल है, जिसको डिजाइनिंग नहीं आती, जो ग्राफिक डिजाइनर हैं वो तो चले फिर भी, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर भी बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, हम उसको यूज करके कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, उसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके क्या है, कुछ चीजें आपको याद करने वाली हैं कि जो फेसबुक के रिलेटेड है, ठीक है। कैनवा पे दोबारा भी जरा आते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको बताने वाली हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें आपने याद रखनी है। एक CTA कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन होता क्या है कि जब भी आप यानी कोई पोस्ट बनाते हैं तो उसमें यूजर को बताना पड़ता है कि वो क्या करे, उसमें आपका मकसद क्या है, वो कॉल टू एक्शन होता है कि आपने क्या करवाना है यूजर से, उससे कोई सेल्स लेके आनी है यूजर से, उसको कहीं पर क्लिक करवाना है, उसको कोई यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्या चीज उसको क्या करवाना चाहते हैं यूजर से। जो उसने जो आपने लिखा है लिख तो चले अच्छा ये AI ने लिखा दिया, ये ChatGPT ने, वो हर चीज पढ़ तो ली यूजर ने, अब पढ़ने के बाद वो परेशान हो गया कि मैं अब करूं क्या, ठीक है। तो जब परेशान हो जाता है तो वो उसको स्किप कर जाता है, ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर चल जाता है। नेक्स्ट पोस्ट पे अगर कॉल टू एक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ के वो फिर कंफ्यूज नहीं होता, वो फिर उसके ऊपर क्लिक कर जाता है, ज्यादातर कॉल टू एक्शन पे क्लिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। इस पे CTR मिलता है। CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट, जिसके बारे में थोड़ा पहले भी बताया, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा सुन लें। क्लिक थ्रू रेट क्या मतलब कि उस लिंक पर क्लिक करके ये जो हमने इधर अभी पोस्ट की है इस पे CTR कैसे पता चलेगा, इस पे कितने लोग यहाँ से क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे गए हैं या फिर कितने लोगों ने मेरे ये प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑडियंस रिटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सोशल मीडिया में यूज होती है। जब भी सोशल मीडिया जो मार्केटर्स होते हैं उनको ये वर्ड लाजमी तौर पर पता होना चाहिए, क्या है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन क्या है कि कितने लोग आपकी इस पोस्ट पर लाइक, कमेंट, शेयर या कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन। तो ये चीज आपने देखनी कि ऑडियंस रिटेंशन भी आपने देखना है कि ऑडियंस रिटेंशन क्या आपकी पोस्ट पे आ रहा है, ठीक है, उसको मुकम्मल तौर पर आपने चेक करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आप कैनवा पे जरा दोबारा है, कैनवा ये देखें आपके पास अगर कोई पोस्ट आप चाहते हैं कि कोई और पोस्ट करें, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो यहीं पर उसके रिलेटेड कोई सी पोस्ट सर्च कर लें कि फेसबुक पोस्ट, ठीक है, मैं ये फेसबुक पोस्ट लिखकर एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, कुछ प्रीमियम है कुछ फ्री भी हैं, ठीक है।
अभी इस वक्त क्योंकि मेरे पास प्रीमियम यूज हो रहा है तो मैं कोई भी यहाँ से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास फ्री है तो उसमें से लिमिटेड कुछ हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसका प्रो वर्जन ही यूज करें, ठीक है। क्योंकि ये देखेंगे ये प्रो इनके ऊपर लिखा है तो ये फ्री भी देना है, ये यूज नहीं हो सकते। तो ये जिन्होंने परचेज किया है प्रीमियम इसका सब्सक्रिप्शन तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें काफी सारे यहाँ पर चीजें मिल गई हैं तो इनको मैं यहाँ से ये देखें इनको मैं तब्दील करके अपने हिसाब से इसको चेंज करके अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इसको बना सकता हूँ पोस्ट फेसबुक के लिए, और फिर उसको फेसबुक प्रमोट करेंगे। यानी कि कोई स्कूल वगैरह प्रमोट करनी है, कोई जॉब वगैरह है या फिर अपनी सर्विस को ही कर रहे हैं तो वो कैनवा पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ टूल्स भी AI टूल्स भी कैनवा काफी ज्यादा दे रहा है तो उसको जरा देखना है, ठीक है। अब हमारे पास इस लेक्चर में हमने अब तक फेसबुक का काफी कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें हम ग्रुप्स बनाना और पेज बनाना वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें यूज होती हैं, काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं वो हम बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो फेसबुक का एक अभी के लिए समझ लिया कि फेसबुक का हमारे पास अभी चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। यानी फेसबुक का हमने कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट हम इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे। जो फेसबुक का रहता है वो हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में जब ये हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद दोबारा हम फेसबुक पे आएंगे क्योंकि पेजेस अभी रहते हैं और ग्रुप्स वहां पर भी हमने थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप देखें, इस तरह के आप ग्रुप्स देखें कि कौन कौन से ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं। और हाँ ये देखें अब ये ग्रुप हमें मिल गया था, अच्छा ठीक है। तो यहाँ हम कलर क्या हम इसका ग्रीन कलर कर देते हैं एक याद दिलाने के लिए कि ये ओपन है, ठीक है। ये ओपन ग्रुप है और ये हमारे पास जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं ये दोनों प्राइवेट्स हैं, ये ओपन ग्रुप है। इस तरह से ये तमाम ग्रुप्स को आपने चेक करना है, ठीक है। जो आपके पास लिस्ट एक बनी पड़ी है, ठीक है, उस लिस्ट को मुकम्मल तौर पर चेक करना है आपने और इस तरह की पोस्टिंग वगैरह करनी है। नेक्स्ट अगर कोई चाहता है कि देना वो किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करे तो उसका नेक्स्ट लेक्चर में भी एक ख्याल है वो भी देना, मजीद उसके ऊपर पूरी वीडियो आएगी डिटेल के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। तो ये आप थोड़ा सा देखें, ऐसे लिस्ट वगैरह बनाएं, मुकम्मल पोस्टिंग वगैरह करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके इस तरह के ग्रुप ढूंढ के उनके अंदर पोस्टिंग करें आप, ठीक है। इस तरह कोई भी अपनी प्रोडक्ट लेके पोस्टिंग करें फिर देखें उस पर सेल्स कितनी आ रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ग्रुप है ये 10,000 से ऊपर इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन का ये है कि आपको बाद में ये ग्रुप आपके पास ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो मेंबर्स हैं इनमें से 10,000 में से 1,000 एक लोग ध्यान देखते हैं, ठीक है। उनमें से भी यानी कि 4-5 लोग जो है ना वो खरीदते हैं। इस तरह से देखा होता है कि इतने करके लोगों की हो सकता है कि रिटेंशन हमें मिल जाए 4 से 5 डेली की। तो ये ग्रुप की एक एवरेज में वैसे ही एक एवरेज लगा रहा हूँ कि इतना हमें रिटेंशन इस ग्रुप से मिल सकती है, यानी सेल्स वगैरह आ सकती है। तो इस तरीके से अपना एक प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, ग्रुप्स वगैरह देखने हैं, इस तरह ग्रुप्स वगैरह करके। और इसकी एक चीज करनी है कि आपकी जो लिस्ट बन रही है ये उसमें ये जो आपने पोस्ट की है इसको शेयर करके और इसका जो लिंक है कॉपी लिंक करके और इसका लिंक भी आगे आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पर कि ये लिंक यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा ये ओपन ग्रुप है और यहाँ मैंने ये पोस्ट की और इस पोस्ट पे अब कितनी रिटेंशन वगैरह आ रही है वो सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।